हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साथियों, आज का हमारे दरख्श सदोम का 26वां सबक है, जो कि क्या है, गज़ल है, जिसका मुसन्निफ़ मुबारक अज़ीम आबादी हैं। और ये सबक बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस सबक से सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। इस सबक में आपको पता चलेगा कि मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस सबक में पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस सबक को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग मुबारक अज़ीम आबादी की हयात व ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी असर के वक्त जुमा के दिन ताजपुर दरभंगा में हुई। ठीक है, देखिए डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1869 ईस्वी में असर के वक्त जुमा के दिन ताजपुर, जो कि गांव का नाम है, ज़िला दरभंगा में हुई थी। इसी तरह वफ़ात 12 दिसंबर 1998 ईस्वी में हुई थी। वालिद का नाम फ़िदा हुसैन दामिक था। वालिद का नाम फ़िदा हुसैन दामिक था। मुबारक अज़ीम आबादी मौलाना शाह बदरुद्दीन से बैत का शर्फ रखते थे। साथियों, बहुत ही अहम सवाल है, याद रखिएगा, किससे रखते थे? मौलाना शाह बदरुद्दीन से बैत का शर्फ रखते थे। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। कहाँ तक? मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और तिब से मुतालिक फ़ारसी में 2 किताबें लिखें। पहली किताब जो है मीज़ान तिब, दूसरी किताब है तिब्बुल कबीर। ठीक है। मुबारक आज़िम आबादी शम्सुल उलमा इमदाद इमाम असर के भांजी दामाद थे। भांजी दामाद उसे कहते हैं जो अपनी भांजी से जो शादी करते हैं ना, उसी को शायद की भांजी दामाद कहते हैं। इसी तरह लिखा है कि मुबारक आज़िम आबादी के ख़ानदानी ताल्लुक़ बाबा फ़रीदगंज शकर की औलाद से मिलता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही अहम है। मुबारक फ़ारसी शायरी में हकीम अब्दुल हमीद परीशाह से इस्लाह लेते थे। मौलाना अब्दुल हमीद, क्या है? मौलाना अब्दुल हमीद परीशाह से इस्लाह लेते थे। मुबारक फ़ारसी शायरी में हकीम अब्दुल हमीद परीशाह से इस्लाह लेते थे। और 1892 ईस्वी में उर्दू शायरी में दाग दहलवी के शागिर्द हुए। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, किन के शागिर्द हुए? दाग दहलवी के। कब? 1892 ईस्वी में। इसी तरह मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ जलवाई दाग के नाम से 1952 ईस्वी में शाया हुआ। ठीक है, किस नाम से साथियों? याद रखिएगा, जलवाई दाग के नाम से 1952 ईस्वी में शाया हुआ। कब? 1952 ईस्वी में। इसी तरह 1954 ईस्वी में हुकूमत ने मुबालिग 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अहम यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी, इसी तरह सब्जेक्टिव में भी। तो यहाँ तक क्लियर होता है मुबारक अज़ीम आबादी की हयात व ज़िंदगी के बारे में। अब हम लोग गज़ल के बारे में पढ़ेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं। देखिए, गज़ल अरबी कसीदा के तशबीस से माखुज़ है। किससे? अरबी कसीदा के तशबीस से माखुज़ है। गज़ल अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है औरतों से बातें करना। ठीक है, गज़ल अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से बातें करना। इसी तरह रदीफ़ क्या है? रदीफ़ के लफ्ज़ी माना घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। इस्तिलाह माना वो मुस्तक़बिल कलीमा और कलीमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं, उसे रदीफ़ कहते हैं। जैसे मिसाल, दिल नादा है तुझे हुआ क्या है, दिल नादा है तुझे हुआ क्या है, आखिर उस दर्द की दवा क्या है। बहुत ही अच्छा शेर है साथियों। तो देखिए, क्या है बार बार आ रहा ना, तो इसी को रदीफ़ कहते हैं। मिसाल देकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी गज़ल दे दिया जाए, अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि रदीफ़ किसे कहते हैं। अगला है काफ़िया। काफ़िया काफ़ी से बना है, जिसका माना है पीछे पीछे आने वाला है। इस्तिलाही माना वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज है जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ़ से पहले आते हों तो काफ़िया कहलाता है। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इन अशार में हुआ और दवा काफ़िया है। ठीक है, इन अशार में हुआ और दवा क्या है? काफ़िया है। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा, गज़ल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो उसे हसन मतला, हसन तानी कहते हैं। बैतुल गज़ल या शाह बैत, ठीक है, किसे कहते पूछा जाता है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या
شاہ بیت کہتے ہیں۔ اگر غزل یا قصیدے کا تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کلیئر ہوتا ہے غزل کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے معروضی سوالات اسی ویڈیو میں۔ آبجیکٹو کا پہلا سوال ہے کہ غزل عربی قصیدے کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا جو ہے تمہید، بی ہے گریز، سی ہے تشبیب، اسی طرح ڈی ہے حسن طلب۔ تو بتائیے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تشبیب، سی بالکل رائٹ آنسر ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوسرا نمبر، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اے مطلع، بی ردیف، سی قافیہ، اسی طرح ڈی مقطع۔ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں، یہ سب کنفیوز والا سوال ہے۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مقطع، پہلے شعر کو مطلع، اسی طرح آخری شعر کو مقطع، بی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، مبارک اعظم آبادی کا خاندانی سلسلہ کس مشہور بزرگ سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، اے خواجہ معین الدین چشتی، بی قطب الدین بختیار کاکی، سی بابا فرید گنج، اسی طرح ڈی ہے شرف الدین احمد۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا سی۔ ٹھیک ہے، بابا فرید گنج بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے 5 نمبر، مبارک اعظم آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ اے فدا حسین دامق، سی عطا حسین، ڈی محی الدین سالک، اسی طرح ڈی ہے رضا۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا اے فدا حسین دامق۔ اگلا سوال ہے، مبارک اعظم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1868، بی 1869، سی 1870، اسی طرح ڈی ہے 1871۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ساتھیوں؟ 1869، بی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، مبارک اعظم آبادی کس بزرگ سے بیعت تھی؟ ٹھیک ہے، اے شاہ قمر الدین، بی شاہ محی الدین، سی شاہ بدر الدین، اسی طرح ڈی ہے شاہ اون احمد۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سی شاہ بدر الدین، سی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ سوال ہے 8 نمبر، مبارک اعظم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ اے عربی، بی ہندی، سی فارسی، اسی طرح ڈی ہے انگریزی۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا فارسی۔ کیا رائٹ آنسر ہو جائے گا؟ فارسی، سی بالکل رائٹ آنسر ہے۔ اگلا ہے، اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ اے مومن، سی داغ دہلوی، سی آتش، اسی طرح ڈی ہے راسخ عظیم آبادی۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا داغ دہلوی، بی بالکل رائٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، فارسی شاعری میں مبارک کس شاعر سے اصلاح لیتے تھے؟ اے داغ دہلوی، بی شاد عظیم آبادی، اسی طرح ڈی ہے عبدالحمید پریشان، اسی طرح ڈی ہے یگانہ چنگیزی۔ تو رائٹ جو آنسر ہو جائے گا ساتھیوں داغ دہلوی۔ ٹھیک ہے، داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مبارک اعظم آبادی کے منتخب کلام مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ اے جلوہ مبارک، اسی طرح سی ہے جلوہ داغ، اسی طرح ڈی ہے کلام مبارک، سی ہے ڈی ہے دیوانی مبارک۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا جلوہ داغ، کیونکہ داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے تو اسی نام سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے 12 نمبر جو کہ لاسٹ ہے، مبارک کی وفات کب ہوئی؟ اے 1858، بی 1857، اسی طرح سی ہے 1856، اسی طرح ڈی ہے 1859۔ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا 1958۔ ٹھیک ہے، 1958 بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 12 نمبر سوال کا اے بالکل رائٹ آنسر ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہوتا ہے MCQ۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے سوال و جواب اسی ویڈیو میں، بنے رہیے لاسٹ تک۔ پہلا سوال ہے، مبارک اعظم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مبارک اعظم آبادی کی پیدائش تاج پور ضلع دربھنگہ میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مبارک اعظم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ جواب ہے مبارک اعظم آبادی کا سال پیدائش 1869 عیسوی ہے۔ اگلا ہے، مبارک اعظم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے مبارک اعظم آبادی کا انتقال 1958 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے، مبارک اعظم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ہے مبارک اعظم آبادی کے والد کا نام فدا حسین دامق تھا۔ کیا تھا؟ فدا حسین دامق تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری میں مبارک اعظم آبادی کے استاد کون تھے؟ اردو شاعری میں پوچھا جا رہا ہے۔ جواب ہے اردو شاعری میں مبارک اعظم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے۔ اگلا سوال ہے، فارسی شاعری میں مبارک اعظم آبادی کے استاد کون تھے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا پوچھا جا رہا؟ فارسی میں۔ تو جواب ہے فارسی شاعری میں مبارک اعظم آبادی کے استاد عبدالحمید پریشان تھے۔ کون تھے؟ عبدالحمید پریشان تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 7 ہے، مبارک اعظم آبادی کے شعر مجموعہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے مبارک اعظم آبادی کے شعر مجموعہ کا نام جلوہ داغ ہے۔
अगला सवाल है, मुबारक अज़म आबादी के शेर मजमूआ कब शाये हुआ? देखिए कब शाये हुआ पूछा जा रहा है। जवाब है, मुबारक अज़म आबादी के शेर मजमूआ 1951 ईस्वी में शाये हुआ। कब? 1951 ईस्वी में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, हुकूमत हिंद ने मुबारक अज़म आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? जवाब है, 1954 ईस्वी में हुकूमत ने मुबारक अज़म आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ किया। सवाल नंबर 10 है, हुकूमत ने मुबारक अज़म आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? जवाब है, हुकूमत ने मुबारक अज़म आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए मुबल्लिग 100 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर किया। अगला सवाल है, मुबारक अज़म आबादी हैदराबाद दुकन के सफ़र में किससे मुलाकात की और किसके यहाँ क़याम फरमाया? किसके यहाँ होगा क़याम फरमाया? जवाब है, मुबारक अज़म आबादी हैदराबाद दुकन के सफ़र में वहशत से मुलाकात की और सर अब्दुल अज़ीज़ के यहाँ क़याम फरमाए। सवाल नंबर 12 है, मुबारक अज़म आबादी ने किसके हाथ पर बैत की थी? जवाब है, मुबारक अज़म आबादी ने शाह बदरुद्दीन के हाथ पर बैत की थी। देखिए बहुत ही मुख्तसर है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल भी है। अगला सवाल है, इल्म तिब पर मुबारक अज़म आबादी ने जो किताबें लिखी उनके नाम लिखिए। जवाब है, इल्म तिब पर मुबारक अज़म आबादी ने जो किताब लिखे उनके नाम दर्ज झेल हैं। मीज़ानुत तिब, इसी तरह तिब्बुल कबीर। क्या है? तिब्बुल कबीर। अगला है, मुबारक अज़म आबादी की शायरी पर किसका रंग नुमाया है? जवाब है, मुबारक अज़म आबादी की शायरी पर दाग दहलवी का रंग नुमाया है। क्योंकि उन्हीं से इस्लाही सुखन लेते रहते थे, इसलिए शायरी पर दाग दहलवी का रंग नुमाया है। अज़म आबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा कौन कौन से रंग नुमाया है? जवाब है, मुबारक अज़म आबादी के कलाम में दाग के रंग के अलावा तुसूफ़ का रंग भी पाया जाता है। इन्होंने रद्दाना गज़लें भी कही हैं और शराब के जाम खूब खूब लुंढाए हैं। ठीक है। और एक सवाल है कि दर्ज झेल साबिक़े और लाहिक़े से नए अल्फाज बनाइए। ठीक है, देखिए साबिक़ा ये है, लाहिक़ा ये है, ये अल्फाज है। मंद, कार, ज़ार, बेअहल। देखिए साबिक़ा यानी जो शुरू में कोई अल्फाज लगा कर जो नया अल्फाज बनाया जाता है उसको साबिक़ा कहते हैं। जैसे बे से बेअदब, अहल से अहल इल्म। और जो लास्ट में कोई नए अल्फाज लगा कर जो लफ्ज़ बनाया जाता है उसको कहते हैं लाहिक़ा। जैसे मंद, अक़लमंद, ज़ार, सब्ज़ाज़ार, गुलजार, इसी तरह कार, सलाहकार। तो साथियों आप लोगों ने इस सबक से ये भी जाना कि साबिक़ा और लाहिक़ा किसे कहते हैं। तो साथियों आई होप कि इस वीडियो से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास समय कम है और बहुत ही अहम नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलूँगा आपसे अगली क्लास में।